आप देखिए कि हमारा दिमाग का लेवल क्या, हमारी सोच क्या है। एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी हो जाए तो एक बारी में जाके मंजूर हो जाता है, ठीक है, एग्री दिस हैपेंस। और एक जात की दूसरी जात में शादी हो जाए तो कत्लेआम हो जाता है। होता कि नहीं होता? तो क्या बड़ा है, भगवान ने जो 2.25 किलो का हमको सामान दिया ना, और जो 200 साल तक हमारे ऊपर राज करके अंग्रेज गए हैं, वो सब एक ही कारण करके गए कि वो इंग्लिश बोलते थे और उनकी चौड़स। अदरवाइज उनमें ऐसा कोई गुण नहीं। आज भी आप अमेरिका में जाके देखिए, 35 करोड़ की पॉपुलेशन में खाली 9 करोड़ पासपोर्ट है उनके पास। मतलब उसमें से 20-25 करोड़ कभी अपने देश से बाहर गए ही नहीं। जो अपने देश से बाहर कानून है उनको में से बेस्ट को निचोड़ कर हिंदुस्तान के लिए बनाया गया। और हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी दुनिया में कहीं नहीं। आप कहीं पर जाके इससे लड़ लो, आप बोल सकते हो, बाकी जगह हाथ काट दिया था। सऊदी अरब चले जाओ, सरकार दिया जाएगा। आप मिडिल ईस्ट कहीं भी चले जाओ। तो ये देश इतना अच्छा है, इस धरोहर को हमें संभाल के रखना है। मेरी ये आप लोगों से यही नहीं था। बड़ा कर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाकी जो नजफगढ़ जिला अध्यक्ष महिला विंग से, भीम आर्मी से एक्टिव है, हर जगह जाती है। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं, डंडा मार डंडा तोड़ के फेंक देती है। तो जोरदार तालियां इनके लिए। और बच्ची का इन्होंने स्वागत के हौसला बढ़ाया, उसके लिए जोरदार। अगली कड़ी में केपी सिंह जो डॉक्टर्स है, दिमाग के डॉक्टर है, बाकी पूरा डिटेल जबानी सुनेंगे सर। आपका स्वागत है। अभी एक्टिव होने का प्रोडक्ट जाते हैं। भारत माता की जय, जय भीम। आज मेरा नाम डॉक्टर केवी सिंह है। मैं मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ, दिमागी बीमारियों का इलाज करता हूँ रोबोट से। इस समय मैं कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन मध्य प्रदेश में। और इसके पहले भी जो पार्टी थी, मैं दिल्ली का कोविड मैनेज संभाला था जब मैं मुख्यमंत्री पद थी अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी में। बेसिकली राजनीति ज्वाइन करने का मेरा कारण था हेल्थ केयर का, जो स्वास्थ्य की जो हालत है, क्योंकि मैं भी पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ। करीब 20 साल में इलाहाबाद, बरेली, आगरा, उसके बाद गुजरात, और उसके बाद मैं अमेरिकन एम्प्लॉय था, अमेरिका रहा हूँ। मैंने एक चीज़ सीखी है, जब हम पैदा हुए थे, जब से हमने सिविक्स, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र, हिंदी में होती थी, जब मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। उसी में पहली लाइन शुरू होती है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। यहीं से ही हमने शुरुआत की थी कि राजनीतिक शास्त्र होता क्या है, कैसे एक सभ्य समाज को रहने लायक बनाया जाता है। विडंबना ये है कि आज की डेट में लोगों को ये पता ही नहीं है कि भीमराव साहब अम्बेडकर ने किया क्या। रीज़न क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब है, उसमें सब फॉर, अगेंस्ट, न्यूट्रल सब चलते रहते हैं, वो स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ समझिए कि आपने अपनी एक संस्थान बना ली। अब वो संस्थान अगर आपने बना ली, लोग कहते हैं हमने बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया लेकिन बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो बिजनेस क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि आपने उसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर नहीं बनाए कि वो बिजनेस चलेगा कैसे, उसको चलाने के लिए क्या नियम होने चाहिए, क्या कायदे होने चाहिए, कैसे आप लोन लोगे, कैसे आप किसी को नौकरी में रखोगे, कैसे आप किसी को आगे बढ़ाओगे। बड़े टर्म में हम देखें तो संविधान यही चीज़ है। संविधान ये कहता है कि आपने बंदूक लेके मैंने आपको खड़ा कर दिया, लेकिन ये बंदूक की क्या महिमा है, इसको रखने के लिए क्या संस्कार और क्या पावर चाहिए, ये संविधान आपको बताता है। फौज में मेरे फादर 1962 कमिश्नर, 3rd सिखलाई, इंडो चाइना वॉर के टाइम उन्होंने ज्वाइन किया था, बहुत वॉर वेटरन है। वो ये कहते थे कि अगर आर्मी में आपने पिस्तौल या बंदूक किसी की तरफ ऐसी दिखा दी ना खाली हुई, तो आपका कोर्ट मार्शल है। अब ये रूल्स किसने बनाए हैं? यही संविधान होता है ना, वो उस समय का ब्रिटिश संविधान था। इंडिया में इतना प्यारा हम लोगों का जो संविधान है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
यहाँ पर आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, आप चाइना में बोल के देखो, आप रशिया में बोल के देखो, एक अमेरिका और एक इंडिया। अमेरिका जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़े, करीब 150 करोड़ आज के। लेकिन हमारे यहाँ विडंबना ये है कि इतने धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रहते हैं। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान में धर्म की नहीं है। आपको पता है किस चीज की है जो आप सब बोल रहे हो? जात की। हमें ये नहीं पता कि हमारा हाथ जो है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, हम कहते हैं उंगली काट दो जी। ये लड़ाइयाँ हो रही है हमारे यहाँ। तो आप देखिए कि हमारा दिमाग का लेवल क्या है, हमारी सोच क्या है। एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी हो जाए तो एक बारी में जाके मंजूर हो जाता है, ठीक है, एग्री दिस हैपेंस। और एक जात की दूसरी जात में शादी हो जाए तो कत्लेआम हो जाता है। होता कि नहीं होता? तो क्या बड़ा है? भगवान ने जो 2.25 किलो का हमको सामान दिया है ना, सबको एक जैसा दिया है, लेकिन किसी एक की भी सोच नहीं मिलेगी। मैं दिमागी इलाज करता हूँ, एक तार लगा के मैं दिमाग पढ़ लेता हूँ, मतलब ब्रेन मैपिंग में एक्सपर्ट हूँ मैं यूएसएस। मैंने यही चीज देखी है कि हम एक चीज को 300 तरह से सोचते हैं, और आप एंड रिजल्ट देखो कहाँ जाके मिलती है। अगर आप जिंदा हो तो आप हो, अगर आप मर गए तो आप खत्म हो। तो वहीं से बात शुरू करो कि अगर हमारे में प्यार है, भाईचारा है, आपस में हम मिलेंगे तब हमारा काम बनेगा। 2 चीज मैंने, भाई साहब जो बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, मैंने उनकी बातें सुनी है। अब 2 चीज है, अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जैसे आपने बोला मनुवादी, और ये वो आप लड़ लिए, मर लिए, कट लिए, जितना भी आप में जोश है, अगर आप जीत भी गए तो आपकी ताकत कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना। ताकत लगी है ना, आपकी मेहनत लगी है, आपके रिसोर्सेज भी काम हो जाएंगे। उसके बाद कोई बोलेगा चल अब नेक्स्ट लड़ाई लड़ते हैं, आप बोले भैया अभी मत, इतना ही करें। अभी तक यही हो रहा है। अगर आपके समाज में एकता हो जाए, आप अपनी लकीर लंबी करो ना। मैंने कभी भी किसी भी कंपटीशन में, चाहे राजनीति में हो, किसी को, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि मैं उन्हें इस लायक समझता ही नहीं हूँ कि मैं अपने साथ कंपेयर करूँ उनको। मुझे अपनी लकीर पता है, मुझे अपनी लकीर कितनी लंबी करनी है, और मैं अपनी लकीर पे आज चला हूँ। चाहे मैं एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन कम से कम मैं विधानसभा जो है पूरी यहाँ पर आज मुझे अपने नाम से जानती है, या मेरे काम से जानती है, या पेशे से जानती है। आप लोगों भी सिर्फ एक काम करिए जो आप बार बार बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, मातृशक्ति को अवेयर होना पड़ेगा। आप माता जी बहनों स्वार्थी हो जाओ। स्वार्थी किसके लिए? अपने लिए। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, 24-25 साल से पहले मैंने अपनी लड़की की शादी नहीं करनी है। मैंने क्या बनाना है उसको? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS। मेरे भाई कितने अभी तक पुलिस वाले यहाँ से निकले हैं, सीनियर अफसर पे निकला है यहाँ से, अपने इलाके से IAS निकले। IAS तो नहीं निकले, लेकिन स्पोर्ट्स में निकले सर। स्पोर्ट्स में यहाँ पे मौजूद नहीं है बच्चे। उसके निकलने का कारण तो लगे रहे ना काम पे। यही चीज होता है। सबसे अच्छी बात मुझे सुनने को ये मिली कि यहाँ से निकले हैं कुछ लोग। ये मेरी विधानसभा है, मैं यहाँ दूसरे दिन आता रहता हूँ, यहाँ पर सब प्रेम प्यार से यहाँ रहते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि अगर आपके यहाँ से, अब आप देश में हमारी लड़ाई करते हैं हिंदू मुस्लिम, आज इस बार 55 मुस्लिम लोग जो हैं वो IAS क्लियर किए। चाहे आप कितना भी किसी को पोस्ट लो सरकार को, 55 क्लियर किए हैं ना, वो 55 क्या करेंगे? अपनी फैमिली को पढ़ाएंगे आगे कि बेटा ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत क्या होती है। अब आप राष्ट्र के बारे में यू आर टेलिंग अबाउट दैट। आपने एक बहुत बेसिक बात की, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का, जिले का राजा है, कल वो हो सकता है कि उसको एम्बेसडर बना के कहीं भेज दे, क्या करेगा? देश की बात करेगा ना। वही चीज आप लोग को चाहिए। नंबर गेम में मत पड़िए, अपनी लकीर लखिए, अपने बच्चों को बोलिए बेटी तुम्हारे को ये IAS है, ये इसके रोल होते हैं, ये IPS है, ये इसकी पावर है, करना है कि नहीं करना है, उसको उसी हिसाब से बचपन से पढ़ाइए। कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं। मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, मेरी बेटी अभी डॉक्टर बनी है, पास कर गई है, डॉक्टरी हो गई है उसकी। वो सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। मैंने आज तक ना कभी कोचिंग ली, कभी ट्यूशन ली। दुनिया में से सीखने आती है। ये संस्कार है हमारे देश के। एक कदम चलोगे तो खाना बदल जाता है, 4 कदम चलोगे तो भाषा बदल जाती है। उसके बाद भी हर एक हिंदुस्तानी को कम से कम 5 भाषाएं आती हैं। तो भाई साहब आती है ना कम से कम। आप अंग्रेज को जाके पूछिए, सिवाय अंग्रेजी के कुछ नहीं आता। और जो 200 साल तक हमारे ऊपर राज करके अंग्रेज गए हैं, वो सब एक ही कारण करके गए कि वो इंग्लिश बोलते थे और उनकी चौड़ी थे। अदरवाइज उनमें ऐसा कोई दूर नहीं था। आज भी आप अमेरिका में जाके देखिए, 35 करोड़ की पॉपुलेशन में खाली 9 करोड़ पासपोर्ट है उनके पास। मतलब उसमें से 20-25 करोड़ कभी अपने देश से बाहर गए ही नहीं।
जो अपने देश से बाहर गए ही नहीं तो उसको क्या पता कि दूसरी संस्कृति और सभ्यता क्या होती है। हम लोग इतना घूमते हैं, हमें सिर्फ एक तरह से अपने लिए स्वार्थी हो जाओ, अपने काम के लिए, अपने अपने बिल्कुल अर्जुन की तरह। अब एकलव्य आप ही की बिरादरी के थे ना, आज कुछ भी नाम ले लो, चाहे प्रभु का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो, एकलव्य के नाम के बगैर महाभारत कोई नहीं। क्या लिया था उनका? वाइटल अंगूठा। आज इसकी मिसालें सब देते हैं ना, तो आप ये देखिए कि आप उसी तरह फोकस रखिए, उसी को अपना संस्कार बना के देखिए कि अगर वो अंगूठा नहीं लिया होता, इसका मतलब उस अंगूठे का इतना खौफ था कि वो अंगूठा अगर चल जाता तो कुछ कहानी कुछ और होती। तो उसी तरह अपने आप को फोकस करिए, जस्ट बी स्टिक टू व्हाटएवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में जो करना चाह रहे हो उस पर फोकस हो जाओ। किसी दूसरे को इतनी अहमियत मत दो, आप दूसरे को अहमियत दोगे दूसरा चौड़ा हो जाएगा, तो 10 लोग और भड़का के लड़ाने को तैयार कर देगा। आप अपने अंदर खाते में काम करते रहो। आज IAS निकल रहे हैं, कांसी राम जी कहाँ के थे? जलंधर के ना, पंजाब के। रविदास जी जो मतलब भगवान रविदास जी, आप लोग शायद जानते हो, हम आपसे पहले जानते हैं क्योंकि हमारे गुरुग्रंथ साहब में उनकी वाणी। वहाँ रविदास के पंजाब में रविदास मंदिर नहीं बोलते, वहाँ बोलते रविदास गुरुद्वारे। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी रविदास जी का गुरुद्वारा है, वहाँ गुरुग्रंथ साहब का पाठ होता है और जितने भी ग्रंथी है वहाँ पर रविदासी हैं, उनको रविदासी बोलते हैं। वाल्मीकि जलंधर में, आप पंजाब बेल्ट में जाइए, आपको असली मिलेंगे वहाँ पर जो खालिस होते हैं, और वो अपने पे फोकस है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया और आगे बढ़े। अगर हम लड़ाई झगड़ा करके आपस में लड़ेंगे, जब तक मैं थोड़े दिन पहले यहाँ भी गया था ख्याला गाँव में, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, वाल्मीकि जी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला आप जय भीम का खाली नाम लेते हो, आपका फंक्शन खत्म होता है, आपका शुरू करे ऐसा। तो उन्होंने जो किया वो देखो ना, कि आज तक दुनिया के बेस्ट जो भी आपके लॉज हैं, जो भी उनके कानून हैं, उनको में से बेस्ट को निचोड़ कर हिंदुस्तान के लिए बनाया गया। और हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी दुनिया में कहीं नहीं। आप कहीं पर भी जाके इससे लड़ लो, आप बोल सकते हो, बाकी जगह हाथ काट दिया जाता है। आप सऊदी अरब चले जाओ, सरकार दिया जाएगा। आप मिडिल ईस्ट कहीं भी चले जाओ। तो ये देश इतना अच्छा है, इस धरोहर को हमें संभाल के रखना है। मेरी ये आप लोगों से अरदास है कि देखो मैं थर्ड मैन हूँ। थर्ड मैन क्या होता है? चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। आप सिस्टम में हो, आप लड़ रहे होते हो ना, तो आप सिर्फ एक चीज़ देखते हो, आर या पार। मेरा काम है हमेशा, जब मैं पार्टी में भी था तो मैं तीसरे नंबर पर बैठता था, ये देख कर कि मैं भी अगर नहीं हूँ इनमें से तो मैं कैसे चलूँ। तो आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, इसको एम्पावर करो, सबको टास्क दो, लेडीज़ को टास्क दो, बच्चों को पढ़ाओ, शादी की जल्दी ना करें, अपने काम पे फोकस रहें। आप देखेंगे सोसाइटी में परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा, मीडिया खुद भाग भाग के आपके पास आएगा। आपको नहीं कहना पड़ेगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वो बोलेंगे भाई साहब आप ही आप हो, आपने क्या कर रखा है, जजला रखा है सब जगह, आपने तो पढ़ाई की गंगा बहा दी। फिर आप देखो, घोड़ी छोड़ो, पूरे घोड़े का पूरा आप मतलब एक फार्म हाउस खोल लोगे, फिर आपको एक घोड़ी की जरूरत नहीं है। संसार कहता है, भगवान भी कहता है, प्रभु तू मेरे से आके ले, तू ऐसी औकात दिखा तो मेरे से छीन सकता है कुछ, चाहे अपनी भक्ति से छीन। तभी तो भोलेनाथ बोलते थे। अगर भोलेनाथ भोले नहीं थे, वो भोले भगवान थे, तो भस्मासुर को कैसे वरदान दे दिया? क्या उन्हें पता नहीं था? ऐसा ही आपके भगवान भी सारे यही बोलते हैं कि भाई मेरे पास खजाना पड़ा है, तेरे में हैसियत उठा के ले। और आपस में अगर करनी है गुटबाजी तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक बन जाओ, यही आपको। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। बच्चों के लिए मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लाया हूँ बच्चों के लिए यहाँ के लिए, तो बच्चे भी सारे आ जाए, उनको विजय जी देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुरुराम जी से मैं चाहूँगा यहाँ पे आए। बच्चे का भाई मैं चाहूँगा दिलबाग जी जो उनके गाँव के प्रमुख सेक्रेटरी है RWA के, स्वागत करें। और मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जब भी मैंने प्रोग्राम किया या दिमाग में सेक्रेटरी ने मेरा पूरा साथ दिया, वो टाइम में ये भी प्रोग्राम होता है, सब लोग बोल करके भाग जाते हैं। तो देखिए, हमारे देश की सबसे खूबी मिसाल ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ पांच कम्युनिटी रहती हैं आधे किलोमीटर। इसी को मुट्ठी बोलते हैं। अगर एक भी इसमें उंगली कमजोर पड़ गई ना तो तोड़ के चले जाएगा। आज 50, 60, 100 साल से खासियत आप देख लो कि एक कम्युनिटी यहाँ से शुरू होकर दूसरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, गुर्जर कम्युनिटी, कहाँ मिलती है ऐसी मिसाल? नहीं मिलेगी।
तो यही एक चीज़ है, इसको अपन अपने को बांधे रखना है। इसलिए अपनी अपनी तरफ फोकस हो जाइए। अगर पांचों उंगलियां एक जैसी होंगी आप उठा नहीं सकते कुछ भी। सबका अपना अपना रोल है, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट है। ईशु जसवीर चौहान का लड़का आए और सुनाए। आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। जोरदार ताली के साथ बच्चे को हौसला बढ़ाया जाए।